देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस भी महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन कर कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों लोगों को कुछ एक महीने में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह का एक और बड़ा खुलासा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया है। उनका कहना है कि मालेगांव में कई बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। ये एक्सपोज करने के बाद अब अमरावती में भी कुछ इसी तरह का इनपुट है और मुंबई से भी ऐसा ही कुछ इनपुट मिला है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत गंभीर बात है। बांग्लादेश देशी जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, एजेंसियां काम तो कर रही हैं, आपने भी कुछ चीजें ढूंढ कर निकाली। अब वास्तव में गत साल नवंबर में भारत सरकार ने जो इस प्रकार से जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो पहले उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, अभी तहसीलदार को अधिकार दिया। और हमने देखा मालेगांव एक सेंटर बन गया। बोगस दस्तावेज देना और उनको बड़े प्रमाण में सर्टिफिकेट बांटे गए। वो लेकर हमने देवेंद्र फडणवीस जो सब एविडेंस दिखाया, किसी के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्जी दस्तावेज। एसआईटी का गठन हुआ। अब पता चला कि अमरावती जिले में अंजनगांव 1,60,000 की जनसंख्या 1484 एप्लीकेशन आए, 600 लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट दिए गए। तो वहां के जिलाधिकारी ने भी एसआईटी बिठाई है, तो ये सब जांच होगी और इनमें से जितने भी फर्जी दस्तावेज दिए उन सबको वापस बांग्लादेश। सर, आपने इतनी स्टडी की है, समझना चाहेंगे कि मोडस ऑपरेंडाई क्या है, कैसे ये बोगस। देखिए, आपके आईबॉल रेज होने की वजह इसमें ये रही कि एक ही मतलब पता पूरा नहीं है, सिर्फ मालेगांव लिखा है या फिर कमलापुर, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या मोडस ऑपरेंडाई है इनकी, किस तरह से लोग डॉक्यूमेंट बनवाते हैं? एक सिंडिकेट बनी हुई है। इसमें कुछ बांग्लादेश से संबंधित एजेंटेड टेरर यानी आतंकवादी संस्था के नेता और स्थानीय पॉलिटिकल लीडर जो वोट जिहाद पे जीते हैं। अब मालेगांव का उदाहरण दूं तो अभी की सांसद, अभी के विधायक, पूर्व विधायक, वहां का जो एक आतंकवादी संस्था है उसके अध्यक्ष और ये बांग्लादेश का एजेंट। अब इन्होंने देखा कि ये जो कानून में परिवर्तन में तहसीलदार को अधिकार दिया, आज तक मजिस्ट्रेट 5-25 लोगों को भी देता नहीं था। इन्होंने इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर लाके तहसीलदार को प्रभाव और दबाव में एप्लीकेशन देने का, किसी भी व्यक्ति का पता देने का और किसी का रेशन कार्ड इसके ऊपर अपना नाम लिख देने का, आधार कार्ड लेकर धड़ाधड़ विशेष तौर पर जुलाई महीने के बाद में बड़े लेवल में काम शुरू हुआ। दिसंबर में मैंने देखा कि गोवंडी जो मुंबई का है वहां से 125 एप्लीकेशन आई, भिवंडी में सैकड़ों आए, जो मीरा रोड में नया नगर। तो ये अभी एक मोडस ऑपरेंडी सब जगह फैला रहे हैं। जो पैसा था वो मालेगांव में विधानसभा के वोट जिहाद के समय पे जो बैंकों में 2200 करोड़ रुपया आया। तो इस प्रकार से पैसे के द्वारा इनको इंडियनाइजेशन करने का काम। इनका एलएबआई क्या होता है? ये आपने भी बातचीत की तो वो क्या कहते हैं कि सीएए एनआरसी आ रहा है इसलिए बनवा रहे हैं, बहुत सालों से नहीं बनवाए। वो क्या अपनी कहानी बताते हैं कि इतने डिले? वो उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब जो पॉलिटिकल आका और इनके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तो तहसीलदार को कहा और तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट में लिखा एक जगह पर मालेगांव एनआरसी। मैंने कहा एनआरसी का यहाँ का संबंध क्या? भारत में तो महाराष्ट्र में एनआरसी का, यानी वो तहसीलदार को भी पैसे मिले, इसके लिए वो प्रभावित हो गया। कोई कारण नहीं, नीचे के लेवल पर पावर आया तो वो अधिकार का पैसे देके खरीदा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अवैध रूप से रह रहे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने तक की भी बात की गई। तो जिस तरह से तहसीलदार या फिर सरकारी मुलाजिम है, अगर गलतियां करते हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। स्वाभाविक है। इसलिए फडणवीस जी ने जो एसआईटी बनाई उसमें पुलिस का सीनियर डीजी लेवल का एक अधिकारी है, रेवेन्यू, नगर विकास मंत्रालय, अब जिला में भी ऐसी बनने लगी, उनको यहाँ से गाइडेंस जाएगा। और ये जो पकड़े जाएंगे इसमें भी सबसे पहले तो मालेगांव का तहसीलदार, जो तहसीलदार ने इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट दिए हैं
उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। उन लोग के पास वेरिफिकेशन करने के लिए कोई अल्टरनेट नहीं होता है या फिर कुछ? विधि भगत है यार, वो तो उनको भी पता है, सांसद को भी पता है, विधायक को भी पता है। मतलब मैकेनिज्म है वेरिफिकेशन के लिए? टोटल आज तक यही कानून मैजिस्ट्रेट कोर्ट में था, तो मैजिस्ट्रेट सब वेरिफिकेशन मांगते थे कि जन्म हुआ उसका एविडेंस ला, तो जन्म का तो कुछ है ही नहीं। वहां पर इस प्रकार के फर्जी रेशन कार्ड, तो रेशन कार्ड ऑफिसर को बोलते थे ऑथेंटिकेशन करके दो, तो वहां कोई फोर्जरी नहीं चलती थी। यहां पर कुछ चेकिंग ही नहीं करते, खाली कागज, 4-4 दिन में एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। तो क्या इसी तरह का पैटर्न अमरावती में देखा है आपने? सीधी बात है, अमरावती की मैंने जब जानकारी ली तो दिसंबर महीने में 500 एप्लीकेशन है। अब आप सोचो ना, पूरे मुंबई की लोक संख्या 2,20,00,000, सिर्फ 50 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, और मालेगांव की जनसंख्या 6.5 लाख, 1200 को जो अपना यहाँ का भी मैंने जो बताया अमरावती में, तो वही अंजनगांव की स्थिति है। 1,60,000 की लोक संख्या, 1500 एप्लीकेशन, 600 को सर्टिफिकेट दिया। अब सबका भांडा फूटेगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दिसंबर महीने से ही स्पेशल ड्राइव चल रहा है, क्या इस स्पेशल ड्राइव से डर के ही दिसंबर में ज्यादा एप्लीकेशन है? क्या हुआ कि विधानसभा के चुनाव के पहले जुलाई में प्रयोग किया, सबसे पहला प्रयोग फरवरी में मालेगांव में हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो जुलाई से मुहिम शुरुआत हुई, बीच में 2-3 महीने विधानसभा चला गया, और अब नवंबर में आचार संहिता समाप्त हुई, तो दिसंबर में सब जगह पर सैकड़ों एप्लीकेशन आई है। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, क्योंकि एसआईटी का गठन तो हो गया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्या आगे का क्योंकि मुंबई में भी आपने कुछ नोटिस किया था, मुंबई में भी कितने सस्पिशियस एप्लीकेशन की जानकारी है? 5 जगह पे मैं स्वयं जा रहा हूँ, अब ये अमरावती भी मैं सोमवार को जा रहा हूँ, वहाँ उनको देख के हाथ में उनके कलेक्टर के दूंगा कि इस प्रकार से ये जैसे मालेगांव का पूरा दिया, इसी प्रकार से भिवंडी, मीरा रोड, गोवंडी का भी मैंने दे दिया है कलेक्टर को, और वो फिर देवेंद्र फडणवीस जी को कह के कि मॉडस ऑपरेंडी ये पूरे महाराष्ट्र में सभी अधिकारियों को डायरेक्टिव दिया जाए। क्या तहसीलदार से चीजें हटाकर कुछ और मैकेनिज्म बनना चाहिए, या फिर तहसीलदार को और भी कोई मैकेनिज्म को फॉलो करने जैसा कोई नियम बनाना चाहिए? मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मालेगांव में जिन 1100-1200 को सर्टिफिकेट दिया है, एक का वेरिफिकेशन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें से 99% ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनको बसों में भर भर के वापस बांग्लादेश, ये मेरा पहला लक्ष्य है। मेरा आखिरी सवाल, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद कई आतंकी संगठन के जो आतंकी थे, जो जेल में थे, अब वो बाहर हैं। इनपुट ये ऐसा है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव वहाँ पर एक्टिव हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसे बांग्लादेशी जो आतंकी हैं वो देश में, हमारे देश में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी, उनको स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस गंभीरता को देखते हुए क्या इस मामले में सिर्फ जांच कर उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए, या फिर उनकी पूछताछ कर और भी उनकी जड़ें कहां तक हैं ये भी जानने के लिए एनआईए तक भी आप जाएंगे? ये करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने गृह सचिव को ये काम दिया है, क्योंकि एनआईए हो या एटीएस हो, उन्होंने, मैंने मालेगांव का एक जो बताया कि 32 ऐसे एप्लीकेशन को मंजूरी दी कि जिसका एड्रेस लिखा है सिर्फ मालेगांव। एक जो मेरे पास फॉर्म है जिसको सर्टिफिकेट दिया, उसके डॉक्यूमेंट गुजरात के हैं, हम मालेगांव में सर्टिफिकेट दिया। तो ये सब आतंकवादी हो सकते हैं, इसलिए एटीएस और एनआईए ने भी ध्यान देना ही पड़ेगा। धन्यवाद कि सुमैया जी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा दावा किया है कि इस तरह के, ये मैं आपको दिखा दूं, इस तरह के जो इनके पास जो लिस्ट मिली है, इस लिस्ट में कई सारी संदिग्ध चीज़ें हैं, जैसे कि इनका पता हो गया, इनकी जन्म तिथि आप देखिए, सालों बाद ये इनकी आंखें खुल रही हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, आतंकवादी संगठन से कोई कनेक्शन है या नहीं है, इस एंगल में भी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.